वेलकम फ्रेंड। देखिए, लास्ट दिन हमने क्या किया था, डिग्री क्या है। कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम डिग्री बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 5। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है सारे होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, एंड हाईएस्ट पावर क्या है, 5। ओके ना। सो ये एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उनके डिग्री निकालते हैं। चलिए, पहला एग्जाम्पल है x माइनस 2x³ माइनस 3। पहले आपको देखना होगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल तो है क्योंकि वेरिएबल है x एंड x का जो पावर है इसमें 1 है, इसमें 3 है। सो दोनों ही होल नंबर में दिया गया है। सो ये एक पॉलिनोमियल है एंड x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 या 3। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1 से 3 जो है बड़ा होता है, तो डिग्री कितना हो गया, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। नेक्स्ट देखिए, यहाँ x के साथ हाफ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, लेकिन हाफ तो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट से हमें कोई तकलीफ नहीं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ओके ना। हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखना है। तो वेरिएबल है x, यहाँ x का जो पावर है वो 1 है, यहाँ है 2। सो 1 एंड 2 दोनों ही होल नंबर है। सो ये एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। नेक्स्ट देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है। देखिए, ये तो जनरल फॉर्म में नहीं है। पॉलिनोमियल के जो जनरल फॉर्म होता है उसमें तो नहीं दिया गया है, तो इससे पहले हमें एक्सपांड करना होगा। देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, ये इसको अगर हम a एंड इसे अगर हम b बोले, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर। तो a हमारा क्या है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स x स्क्वायर इंटू b मतलब 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। x स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा, x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1। सो ये तो एक पॉलिनोमियल बन गया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर था यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, तो ये सारे होल नंबर में है, तो ये एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ओके, चलिए नेक्स्ट। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमें निकालने के लिए बोला, जनरल फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो इसे आपको जनरल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। अब देखिए, इसका मतलब क्या है, ये पूरे टर्म के साथ ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना। मीन्स यहाँ जो फर्स्ट टर्म था उससे आपको पहले इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ जो फर्स्ट टर्म था उसके साथ पहले हमें ये पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ बीच में जो साइन है उसे हम दे देंगे। नेक्स्ट टर्म में क्या है, 1, तो 1 से फिर एक बार पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से हम फिर एक बार पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब देखिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं कि बेस अगर सेम रहे तो पावर में क्या होता है, बेस अगर सेम रहे देन पावर में क्या होता है, एडिशन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के समय। तो यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर 2, 1 प्लस 2 3। इसके बाद बीच में साइन था प्लस, प्लस पर उठा देंगे। उसके बाद x इंटू 1 मतलब प्लस x। अब देखिए, माइनस 1 इंटू प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से कुछ भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने का मतलब वही आएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर। लेकिन माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन आता है माइनस। अब देखिए, उसके बाद 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन मीन्स 1 ही आएगा, एंड माइनस इंटू प्लस मतलब माइनस।
अब इसी चीज़ को हम डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे। पहला है एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब देखिए ये एक पॉलिनोमियल हो गया, क्यों? मीन्स वेरिएबल का जो पावर है वो सारे क्या है, होल नंबर में है। सो ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3, है ना। अब देखिए डिग्री की हिसाब से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है इसका। ओके, सो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एज फॉर एग्जांपल चलिए x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है पावर। तो पावर अगर 1 है तो 1 तो एक होल नंबर हो गया ना, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सिर्फ अगर x लिखा हो तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 5x कांस्टेंट कुछ भी रहे उससे हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वेरिएबल की जो पावर है वो 1 अगर हो तो डिग्री क्या है? 1। सो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। कोई भी एक पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 2 है तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एज फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ओके, सो ये सब पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2। सो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एज फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3, तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी कुछ हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। ओके, सो मान लीजिए क्या 2 एक पॉलिनोमियल है? यस, कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल है, इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, एंड इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितना है? इसमें तो वेरिएबल ही है नहीं है, तो इसका डिग्री हम कैसे निकालेंगे? देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो अगर तो रिजल्ट वही बनता है ना। सो इंडिसेस के फॉर्मूला में हमने किया था कि c का भी पावर अगर 0 हो तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 1। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 की जगह पर x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 1 ही ना आएगा, तो हमने तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है तो हम तो लिख सकते हैं। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री का कितना आता है? हमेशा 0। सो ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 0। समझ रहे हैं ना बात को? सो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या पॉलिनोमियल है? हाँ, वेरिएबल क्या है इस पॉलिनोमियल में? x y दोनों वेरिएबल है। ओके ना, 2 वेरिएबल है इसमें। तो अब देखिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री हम कैसे निकालेंगे?
अगर कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल मल्टीप्लाई होकर लिखा हुआ है देन उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर होता है। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री है। x का पावर कितना है? 1, y का पावर कितना है? 1, सो 1 + 1 इज 2। ओके ना। यहाँ पर क्या है? x की पावर है 2, y की पावर है 3, तो इन दोनों को आपको ऐड करना होगा। सो 2 + 3 गिव्स 5। तो अब देखिए 5 बड़ा है या 2 बड़ा है? 5 बड़ा है। तो इस जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना होगा? 5। मीन्स अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई होकर बैठा है देन उसका डिग्री भी हाईएस्ट पावर ही होगा। लेकिन दोनों जो वेरिएबल मल्टीप्लाई होकर लिखा हुआ है उनके पावर को ऐड करके देखना होगा कौन से वाले टर्म में पावर जो हो रहा है हाईएस्ट, तो उसी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट अब क्या है? इतना देर तक तो हमें समझ में आया था। देखिए इसके लिए पहले हम एक बार जनरल पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। ये जनरल पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है। अब देखिए कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर बैठा है विथ साइन, उससे ही हम उस वेरिएबल की कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? a1। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a2। सिमिलरली इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n है an। ओके। अब देखिए यहाँ हमने साइन नहीं लगाया है, क्यों? प्लस सारा एक्सप्रेशन में सारा जो टर्म है वो एडिशन करके लिखा हुआ है, तो एडिशन है मीन्स साइन तो कुछ नहीं मेंशन किया गया है, इसका मतलब प्लस है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर माइनस में दिया गया है देन उससे आपको मेंशन करना होगा। जैसे कि मान लीजिए ये पहले जो हमने एग्ज़ाम्पल दिया था, इस एग्ज़ाम्पल में चलिए फिर से एक बार लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ क्या है? कुछ नहीं है ना। सो कितना होगा? अगर कोएफिशिएंट उसके साथ कुछ नहीं है मीन्स 1 तो हमेशा रहेगा मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर रहता है, तो 1 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 है। अब देखिए x⁵ के बाद x⁴, x⁵ नहीं है इस इक्वेशन में। मीन्स इस एक्सप्रेशन में x⁵ के बाद एक्सपोनेंट क्या है x का? 2। ओके, उसके बाद 1 मीन्स 3 और 4 नहीं है। सो अगर कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है एक्सप्रेशन में देन वो किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? अगर यहाँ आपको पूछा जाता कि कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ मीन्स x³ का कोएफिशिएंट क्या है, सो वो तो टर्म इसमें है ही नहीं, तो हम कैसे बताएं कि उसका कोएफिशिएंट क्या है? कोई टर्म अगर नहीं है मीन्स क्या है? वैनिश हो गया है। ओके ना। मीन्स कोई टर्म अगर एक्सप्रेशन में नहीं है तो उसका मतलब वो वैनिश हो गया है। अब वैनिश कैसे बनेगा टर्म? 0 से मल्टीप्लाई होकर ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? 0। क्यों? क्योंकि 0 x³ के साथ मल्टीप्लाई हुआ था इसीलिए 0 बन गया। तो इसमें अगर x³ नहीं है तो वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ क्या बन गया? 0। इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ x कितना बनेगा? -1। हमने क्या बताया था? विथ साइन आपको कोएफिशिएंट लिखना है। तो
अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो हम तो एज्यूम कर लेते हैं कि प्लस है, इसीलिए मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो उसे आपको मेंशन करना होगा। उसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। आपको बोला गया है इनमें से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है एंड एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। ओके, तो आप क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट क्या है? 1/5 एंड उसका साइन क्या है? माइनस। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -1/5। देखिए एक्स स्क्वायर तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो प्रेजेंट नहीं है तो वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ था, सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0। एंड नेक्स्ट टर्म में आपको बोला गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालें। अब देखिए, पहले तो इसे आपको जनरल फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से आप देखकर बोलेंगे कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई होकर लिखा है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वो ज़रा सा गलत है। मीन्स पहले आपको पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करना होगा। अब एक्सपांड कैसे करें? देखिए ये a माइनस बी के फॉर्मूला में है, इसको अगर हम a एंड इसे अगर b बोले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आता है? a का स्क्वायर। a क्या है? एक्स स्क्वायर। तो a का स्क्वायर -2 इंटू a कितना है? एक्स स्क्वायर इंटू b कितना है? 2 प्लस b का स्क्वायर मीन्स b क्या है? 2 का स्क्वायर। अब इसे हमें देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स एक्स टू द पावर 4, 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4। अब देखिए यहाँ पर अगर हम निकालें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना आ रहा है? देखिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या कांस्टेंट बैठा है? 4 ना, एंड उसका साइन क्या है? माइनस। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? -4। अब देखिए यहाँ से अगर हम बोलते कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन ज़रा सा वो गलत होता। समझ में आया बात? अब देखिए आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।